तो दोस्तों, आप बेहद ही खुश होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का उत्सव आ चुका है। वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। पूर्ण रूप से अब किसी भी तरह का से प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं पर नहीं लगा है, वो हट चुका है। अब रास्ता ओपन है, भर्ती आ चुकी है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कुछ भारत देश के अंदर नेगेटिव पैदा हुए हैं, तो वो ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों, आप खुद समझदार हो। वो कहते रहते हैं कुछ भी कि फेक नोटिफिकेशन है, भर्ती नहीं आई है, झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे जो नेगेटिव पैदा हुए हैं उनकी तरफ झांकिए ही मत। मैं तो कहता हूं उनकी तरफ आप पीठ मोड़ के भी मत खड़े हो, नज़दीक ही मत आओ ऐसे कचरे से। ये कचरा कहीं ना कहीं शुद्ध पानी को खराब कर देता है। मेरे ख्याल से आप सब समझदार होंगे। अब दोस्तों, हमें एक्टिवेट हो जाना है। कल से फॉर्म शुरू हो रहे हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। कल पूर्ण रूप से 23 सर्किल का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से हम देख पाएंगे कि राजस्थान से कितनी भर्ती आई है, बिहार से कितनी आई है, उत्तर प्रदेश से कितनी आई है, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, विभिन्न सारे स्टेट के अभ्यर्थी इंतज़ार जो कर रहे हैं अपने अपने राज्य की कितनी इस बार जीडीएस की भर्ती आती है, तो वो कुछ ही देर बाद आपको मालूम चल जाएगा। वेबसाइट पर विजिट नहीं कर सकते तो आप मेरा विश्वास करें, मैं हर चीज़ आपको अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब मैं जो कहूँगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कल से फॉर्म शुरू हो रहा है, तो कुछ हमारे पास हाथ में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ज़्यादा नहीं बता रहा, कुछ ही बता रहा हूँ। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन वो कल नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका जो फॉर्म भरा जाना है वो 15 जुलाई से और 5 अगस्त के बीच में भरा जाना है। तो 5 अगस्त से पहले पहले तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। 5 अगस्त के बाद जब पहली मेरिट सूची जारी होगी तो उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको 8-10 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। वो फिजिकली भौतिक सत्यापन के लिए होती है, लेकिन वो घबराए नहीं, बनवा लेना आप। अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो 8-9 डॉक्यूमेंट्स है, मैं बता चुका हूँ और बता दूंगा। ठीक है, तो 20 दिन का समय है आपके पास, बहुत कुछ भी बनवा सकते हो 20 दिन में। तो यार कोई भी गलती है डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, अपना कास्ट सर्टिफिकेट चेक कर लेना। ठीक है, वैलिडिटी तो समाप्त नहीं हो चुकी है, उसको रिवेन्यू करवा लेना। थोड़ा वोट पर ध्यान देना आप लोग। मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की। कल यानी कि 15 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला है 10th की मार्कशीट यानी कि अंक तालिका। कुछ अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा था, सर मेरे पास ओरिजिनल अंक तालिका नहीं है, कहीं दूर है, अभी लेकर आऊँगा। कोई किराए से रूम पर रहता है तो वो गांव में ही अंक तालिका छोड़कर आ चुका है, अब वो कैसे आए वहाँ से, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो वो कह रहे हैं सर अभी प्रेजेंट में नहीं है, वैसे है मेरे पास, लेकिन फॉर्म भरने के समय क्या अंक तालिका की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं दोस्तों, अगर आपके पास अंक तालिका की फ़ोटो कॉपी है तो वो चल जाएगी। अगर फोटो कॉपी भी नहीं है तो घबराइएगा नहीं, आपके मोबाइल में आपकी 10वीं की अंक तालिका का फोटो है तो भी चल जाएगा। क्योंकि अंक तालिका से आपको देखना है कि कौन से बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है, वो वहाँ पर मेंटेन करना होता है। पासिंग ईयर देखना पड़ता है, कौन से साल में आपने 10वीं पास किया है। आपका रोल नंबर, सब्जेक्ट्स वाइज आपको नंबर भी देखना होता है, हिंदी में कितने आए हैं, गणित में कितने आए हैं, इंग्लिश में कितने आए हैं। तो वो सब आपका टोटल क्या हुआ है मार्कशीट में, ग्रेड, पॉइंट, मार्क्स, प्रतिशत, वो सब वहाँ देखना होता है। सीबीएसई कैंडिडेट्स जिन्होंने 10वीं पास किया है, आपकी मार्कशीट में ग्रेड होगा, पॉइंट होगा। तो आपका जो ग्रेड पॉइंट है उसको आप एक काम करना 9.5 से गुना कर लेना, तो ये प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। आपको फॉर्म अप्लाई करते समय प्रतिशत ही डालना है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है, ये ग्रेड पॉइंट ही टोटल मार्क्स में डाल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट रुक जाएगा, बेमतलब में परेशान हो जाओगे। प्रतिशत निकाल लेना, ठीक है, 9.5 से आप मल्टीप्लाई कर लेना।
जैसे आपका ग्रेड फॉन्ट है 10, इसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गया, वो आप निकाल कर देख लेना। ठीक है, 95 हो जाता है ना, वो देख लेना आप। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, रंगीन कलर्ड, न्यू, पुराने नहीं चलेंगे, 2-3 साल पुराने मत भरना, नया होना चाहिए। 8 फोटो तो कम से कम रहना ही चाहिए। ठीक है, अभी फॉर्म भरते समय तो आपको केवल 1 फोटो की आवश्यकता है, बाकी आपका बाद में पड़ेगी औरों की। तो मोबाइल नंबर जॉइनिंग तक चालू रहना चाहिए, वही मोबाइल नंबर देना। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर जो डालते हैं वो अभी तो चालू है, लेकिन वो थोड़े दिन बाद बंद कर देते हैं, दूसरी सिम खरीद लेते हैं, या फिर कैसे भी रिचार्ज खत्म हो जाता है मोबाइल का तो कंपनियां बंद कर देती है। तो ऐसा ही अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देना जो आपकी जॉइनिंग तक काम आएगा। ठीक है, ओटीपी वगैरह आता रहता है। जीमेल आईडी है ना, नहीं है तो बनवा लीजिए, 10 रुपये लेगा। कोई भी नहीं जानते आप जीमेल आईडी बनाना तो खुद से मोबाइल से भी बना सकते हो। आजकल तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे बताएंगे कि जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं। जॉइनिंग तक चालू रहनी चाहिए वो जीमेल आईडी, क्योंकि वहाँ पर भी ओटीपी वगैरह आता रहता है। हस्ताक्षर, तो ये तो सिग्नेचर आप उसी टाइम कर लोगे कोरे कागज पर। स्वयं अभ्यर्थी का चाहिए और आधार कार्ड के नंबर आपके पास होना जरूरी है। ये सब तैयार है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़कर अवश्य बताना। नोट के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूं, कोई भी दस्तावेज अपलोड या फिर स्कैन नहीं होगा। कभी आपने कंपटीशन एग्जाम्स का फॉर्म डाला है, कभी साइबर कैफे के पास गए हो, स्कैन करवाया है कभी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी, तो इस भर्ती में जब फॉर्म भरोगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका स्कैन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि आपके पास ये अवेलेबल हो। मैंने बोला कि 10वीं की मार्कशीट भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल केवल आधार कार्ड नंबर। ठीक है, स्वयं मोबाइल से अगर फॉर्म भरना चाहते हो और आपके 100 रुपये बचाना चाहते हो, 100 रुपये बहुत होते हैं, जो गरीब है ना, जो मजदूरी करके पैसा कमा रहा है, जिसके माँ बाप बड़े मेहनत से पसीना बहा करके जो है पैसे कमा रहे हैं, वो 100 रुपये उनके लिए बहुत होता है। तो वो बच्चे ध्यान देना, अगर आप अपने माँ बाप का अपना 100 रुपये बचाना चाहते हैं तो मोबाइल से मात्र 10 मिनट के अंदर आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, फोटो की जो साइज है, आप फोटो तो खिंचवा रहे हो, एक फोटो ले लेना, उस फोटो को मोबाइल में फोटो खींच लेना, उसकी साइज बना लेना 50 KB की, हस्ताक्षर कर लेना कोरे कागज पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उनकी साइज बना लेना 20 KB की। सर साइज तो हमसे बनती नहीं है, अरे यार यूट्यूब का सहारा ले लेना। ठीक है, वहाँ से आपको साइज बताना सिखा देगा। आजकल तो ऐप आते हैं, बहुत सारे ऐप आपकी साइज बना देंगे। साइज बना करके फोटो और सिग्नेचर की मोबाइल में सेव कर लेना, JPG IPPG इस साइज में, PDF वगैरह में आपको सेव नहीं करना। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको OTP के लिए मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी भी चालू रखनी है। तो अपने मोबाइल से खुद से अगर आप लोग फॉर्म भरते हो तो ये काम आज ही कर लो। ठीक है, अभी भी समय है आपके पास। बाकी आप पैसे वाले हो, 100 रुपये आप किसी को देना चाहते हो तो कहीं भी जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे ई मित्र साइबर कैफे वाले हैं, वो 100 रुपये लेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर चले जाना, वो आपका फॉर्म भर देंगे। और दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद अपना जो प्रिंट आउट है वो अवश्य निकाले। खुद से भरोगे तभी भी प्रिंट आउट सेव हो जाएगा, उसको सेव कर लेना और कहीं जाना 10 रुपये देकर निकलवा लेना, वो काम आता है। ठीक है, ये सब फॉर्म अप्लाई के समय यही डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। अन्य 8 डॉक्यूमेंट्स और है जिनकी आवश्यकता आपको जब आपका लिस्ट में नाम आएगा तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पड़ेगी, तो वो भी बनवा लेना। लेकिन पहले फॉर्म अप्लाई कर दो, शानदार मौका है, बिना परीक्षा भर्ती है, 10वीं पास, ऑल इंडिया, महिला पुरुष दोनों के लिए अच्छी भर्ती है। मैं कहता हूँ इस महापर्व में आप भी अपनी किस्मत आजमाइएगा। वैसे फॉर्म की संख्या तो 1 करोड़ के अप्रोक्स जाने वाली है, लेकिन उसको देख करके घबराना मत, कौन कब किस्मत आ जाए समय का कोई पता नहीं। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।